6 जुलाई 2004 कोलकाता की एक स्कूल। सुबह 7 बजे स्कूल के सारे बच्चे अपना बैग अपने अपने क्लासरूम में रखकर असेंबली में प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही प्रेयर चालू होती है, एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके में स्कूल की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ये धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया, ये जानने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। यश का प्लेन लैंड कर चुका था और वो टैक्सी पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो वहाँ के सब इंस्पेक्टर जोरावर से मिला और कहा, मुझे एक मिसिंग रिपोर्ट लिखानी है मेरे बड़े भाई विक्रम आहूजा की। वो किसी काम के सिलसिले में एक हफ्ते पहले कोलकाता आए थे। पहले 3 दिन तक तो उनका कांटेक्ट हुआ, हमारी बात भी होती थी फ़ोन पर। और जिन लोगों के पास वो काम के लिए आए थे, वो लोग तो बोल रहे कि वो यहाँ आए ही नहीं है। सर प्लीज़ हेल्प मी, मैं लंदन से आया हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, 1 मिनट, आप दोनों पहले ये बताएं कि आप दोनों भाई काम क्या करते हैं। यश ने कहा कि विक्रम भैया आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते हैं और मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तभी कांस्टेबल साधु इंस्पेक्टर जोरावर के पास आकर उससे कहता है कि सर, हमारे कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है, पता नहीं उसमें कुछ डेटा सेव नहीं हो रहा है। तो यश कहता है कि चलिए मैं देखता हूँ, मैं फटाफट कर दूंगा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर ही हूँ। यश ने 5 मिनट में पूरा कंप्यूटर पूरी तरह से एकदम ठीक कर दिया। फिर इंस्पेक्टर जोरावर ने कहा कि ठीक है, मैं कांस्टेबल साधु को आपके साथ भेजता हूँ, आप लोग उस होटल में जाकर देखिए जहाँ पर आपका भाई ठहरा था और वहाँ पूछताछ कीजिए। वो दोनों वो होटल में चले जाते हैं। वो कोई 5 स्टार होटल नहीं था। कांस्टेबल साधु ने वहाँ के मैनेजर से पूछा कि एक हफ्ते पहले यहाँ कोई विक्रम आहूजा नाम का आदमी ठहरा था। मैनेजर ने कहा कि 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। उसने देखा, अपने रिकॉर्ड देखे, कंप्यूटर में भी देखा। फिर उसने कहा कि सर, ऐसा कोई आदमी यहाँ ठहरा नहीं है। यश ने कहा, ठीक से चेक करिए सर, मेरा भाई यहीं पे ठहरा था। यश ने कहा कि आपके 2nd फ्लोर पर एक बहुत बड़ी मोर की पेंटिंग है, सही कहा ना मैंने? मैनेजर ने कहा, ये तुमको कैसे पता है? यश ने कहा कि सर, मेरा भाई यहीं पे रुका था, उसी ने मुझे बताया था। उसने तुरंत अपने भाई की एक फ़ोटो उस मैनेजर को दिखाई कि देखिए। मैनेजर ने कहा कि नहीं सर, इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यश परेशान हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मुझे एक ही रूम यहाँ पर मिलेगा? तो मैनेजर ने उसे एक रूम की चाबी दी और कहा कि ये रूम खाली है, आप यहाँ रह सकते हैं। कांस्टेबल साधु ने कहा कि सर, अभी आप आराम कीजिए, मैं बाद में आता और बाकी की छानबीन हम बाद में करते हैं। यश अपना सामान लेकर उस कमरे में चला गया। यश अपने भाई के फोटो को देखकर अपनी पुरानी यादें याद करने लगा और कब उसकी आंख लग गई और वो सो गया, उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। तुरंत ही यश उसका भाई जिस आईटी कंपनी में आया था काम के लिए, वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वो कंपनी बंद होने वाली थी, इसीलिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था बात करने के लिए। यश वहाँ की एम्प्लॉय से मिलता है जो वहाँ पे काम करने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखती थी। वो उसे अपने भाई के बारे में बताता है। वो एम्प्लॉय एक ओल्ड लेडी थी। उसने विक्रम की फ़ोटो देखी। फ़ोटो देखते ही उसे चेहरा तो याद आ रहा था, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा था। उस लेडी ने कहा कि यह आदमी तो शायद 2 साल पहले यहाँ काम करता था, लेकिन इसका नाम मुझे याद नहीं है। तो यश कहता कि नहीं नहीं, आपकी कोई गलतफहमी हो रही है, ये मेरे भैया है, इनका नाम विक्रम आहूजा है। एक हफ्ते पहले वो काम के सिलसिले में लंदन से यहाँ आए थे, आप शायद उन्हें कोई और समझ रही है। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो कोई आदमी 1 हफ्ते पहले यहाँ नहीं आया, लेकिन ऐसा ही दिखने वाला आदमी 2 साल पहले यहाँ पर काम करता था। उसकी सारी डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में, मैं 1 मिनट चेक करके बताती हूँ। फिर वो लेडी कंप्यूटर में चेक करती है और देख के कहती है कि सर सॉरी, इसका नाम तो मिल गया, लेकिन इसके प्रोफाइल की डिटेल्स हमारे एचओडी के पास है और वो कुछ काम से बाहर गए हैं। वो जब भी वापस आएंगे तभी बाकी की डिटेल्स आपको मिलेगी। 2 साल पहले तुम्हारे भाई जैसा दिखने वाला एक आदमी जिसका नाम राजीव शाह था, वो यहाँ काम करता था
वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा ही था। यश कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और अपना नंबर देता है उनको। यश कहता है कि इस आदमी के बारे में या मेरे भैया के बारे में कोई भी माहिती मिले आपको, या आपको कुछ भी याद आए, तो सबसे पहले आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। यश के जाते ही वो लेडी अपने एचओडी को फ़ोन लगाती है। वो लेडी अपने एचओडी से कहती है कि यहाँ पे कोई आदमी आया था अपने भाई के बारे में पूछताछ करने। वो आदमी अपने भाई के बारे में पूछताछ करने आया था। उसके भाई की शक्ल हमारे यहाँ 2 साल पहले काम करने वाले एक एम्प्लॉय राजीव शाह से हूबहू मिलती आती थी। तो एचओडी ने कहा कि क्या, राजेश शाह? कौन थे वो लोग? क्या नाम था उन लोगों का? तो उस लेडी ने कहा सर वो एक ही लड़का आया था, उसका नाम यश आहूजा था। वो अपने भाई विक्रम आहूजा के बारे में पूछताछ कर रहा था, जो राजीव जैसा ही दिख रहा था। तो एचओडी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊँगा तब इसके बारे में बात करेंगे। वो लड़का अगर दूसरी बार आए तो तुरंत मुझे कॉल करना, ठीक है? और इस तरफ यश वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन की ओर पहुँचता है। यश ये सारी बातें इंस्पेक्टर जोरावर को बताता है। जोरावर कहता है कि यहाँ पर एक शक्ल वाले 7 लोग होते हैं, इसलिए हो सकता है आपका भाई और वहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉय वो दोनों सेम दिखते हो। अभी आप घर जाइए, मेरा मतलब है होटल चाहिए। हमें जैसे ही कुछ भी आपके भाई के बारे में पता चलता है तो हम तुरंत आपको कॉल करेंगे। यश वहाँ से चला जाता है। साधु को इस केस में कुछ गड़बड़ लग रहा था। साधु इंस्पेक्टर जोरावर से कहता है कि सर मुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है। तो जोरावर उसे डांट के कहता है कि भाई तू अपना काम कर, ऐसी हज़ारों मिसिंग कंप्लेंट्स आती है, सब में हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जो काम कर रहे हो वो करते रहो। यह सब सुनकर साधु अपना काम करने लगता है। इस तरफ यश होटल पहुंचता है, खाना खाकर सो जाता है। सुबह यश उठता है, फ्रेश होता है और कैंटीन में कॉल करके चाय और नाश्ते का ऑर्डर देता है। फिर वो दरवाजे पर पड़ा हुआ पेपर उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। जैसे ही वो न्यूज़पेपर का दूसरा पेज खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि कल वो जिस लेडी से मिला था उस लेडी की पिछली रात किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये खबर पढ़कर यह तुरंत पुलिस स्टेशन चला जाता है। उस लेडी को किसने मारा और क्यों मारा, यश का भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, राजीव शाह कौन है, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी भी बांधे रखिएगा, क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। सो गुड बाय एंड स्टे ट्यून।